बच्चों, आज मैं आपको विगलित गोलीय चालक की धारिता बता रही हूँ। विगलित गोलीय चालक की धारिता। माना ये एक गोलीय चालक है। क्या है? एक गोलीय चालक है। 8 त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। अब हम इसको क्यू आवेश देते हैं। माना हमने इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया। जो भी हम इसको आवेश देते हैं ये इसकी बाहरी सतह में प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये इसकी बाहरी सतह में समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे इसका पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समविभव पर होता है। अब क्योंकि ये समान रूप से पूरे उसमें आवेश में फैल जाता है तो हम इसको इसके केंद्र पर केंद्रित मान करके इसके लिए सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है ना? तो आप देखोगे माना हमने विगलित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r है को प्लस क्यू आवेश दिया। यह इसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से इसके पृष्ठ के बाहरी पृष्ठ पर जो आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है ना? अब क्या है और हम इसको केंद्र पर केंद्रित मान करके क्या करते हैं? इसके लिए सूत्र का निगमन करते हैं। अब देखो क्यों माना गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है को प्लस क्यू आवेश देने पर इसका विभव कैपिटल भी हो जाता है। हो जाता है। बच्चों हमने पिछले उसमें लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते हैं वैसे वैसे उसका विभव क्या होता है? उसी अनुपात में बढ़ता है, यानी ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? जैसे जैसे आवेश देंगे वैसे वैसे विभव बढ़ता जाएगा। अब क्यों विभव भी हो जाता है। अब बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का सूत्र क्या है? हो जाता है। अतः v = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। ये हो गया समीकरण नंबर 1, जिसमें आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁹। ठीक है? तो ये क्या आ गया? इस विगलित गोलीय चालक का विभव। अब धारिता की परिभाषा से धारिता की परिभाषा से क्या जानते हैं हम? C = Q/V। ठीक है? अब V का मान समीकरण 1 से रखने पर V का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या हो जाएगा? C = Q तो वैसे ही है जो इसका संपूर्ण आवेश है, V की जगह क्या आ जाएगा? 1/4 पाई
पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। क्यू से क्यू कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर सी। अब ये तो क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन तो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि C प्रोपोर्शनल टू आर। अर्थात गोले की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आर त्रिज्या के गोले के लिए धारिता क्या होगी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यानी कि जो धारिता है वो गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा गोला कौन सा है आपकी नजर में, पृथ्वी। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, 6400 किलोमीटर। तो इसकी धारिता कितनी होगी। अब माना आप लिख लीजिए पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 6400 गुणा गए 10⁻³ मीटर, क्योंकि जब भी हम कोई चीज निकालते होते हैं तो हमें मूल, सवाल हल कर रहे होंगे तो मूल मात्रा की रखना है, ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहूं कि पृथ्वी की क्या निकालिए, पृथ्वी की आप धारिता निकालिए, तो C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, है ना। अब इसका मान तो होता है 1/9 गुणा गए 10⁻⁹ और R का मान है 64 गुणा गए 10⁻3। अब देखिए ये 10⁻9 ऊपर चला जाएगा और 9 का हम इसमें भाग देंगे तो 9 7 63, 1 बचा 10, 9 एकम 9, फिर 1 बचा 10, 9 एकम 9, है ना। आप इसे जब जितना निकालते रहेंगे ये 1 1 1 1 1 आता रहेगा, ठीक है ना। गुणा गए 10 की घात, ये 3 है, ये 9 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, 3 घट जाएगा तो -6 फैराड, क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या मीटर में दी है। अब इसको हम लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैराड, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या है 711 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार आप इससे किसी भी गोलीय चालक की धारिता निकाल सकते हैं। अब आप इससे एक अनुमान और लगा सकते हैं कि पृथ्वी की धारिता कितनी है, 711 माइक्रोफैराड, यानी कि पृथ्वी की धारिता उस हिसाब से काफी कम है, उसका आकार तो बहुत बड़ा है। और जब हम परिपथ बनाते हैं तो हमें तो काफी क्या चाहिए होती है, धारिता चाहिए होती है, एकदम बहुत सारा आवेश चाहिए होता है, यानी कि बहुत सारा आवेश संचित करना पड़ेगा। और परिपथ जैसे पंखे की मोटर है, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते समय उसे हमें बहुत सारी क्या चाहिए होती है, एक साथ एनर्जी चाहिए होती है। तो उसके लिए हम आकार में परिवर्तन न करके, क्योंकि आकार इतना बड़ा होने के बाद भी इतनी ही धारिता है, हम क्या करेंगे, उसके विभव में परिवर्तन करेंगे ताकि हमें अधिक से अधिक धारिता का मिल सके।